बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना काबा के एक कोने में नस्ब एक छोटा सा पत्थर, लेकिन इसकी अजमत ऐसी कि दुनिया भर के मुसलमान इसे देखने, छूने और बोसा देने के लिए बेकरार रहते हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं, ये है हजरे अस्वद, जन्नत की एक निशानी, ईमान की एक अलामत और क़यामत तक गवाही देने वाला एक मुक़द्दस पत्थर। आज हम जानेंगे ये कहाँ से आया, ये काला क्यों हुआ और क़यामत के दिन ये क्या गवाही देगा। हजरे अस्वद का मतलब है काला पत्थर। ये खाना काबा के मशरकी कोने में नस्ब है। तवाफ का आगाज भी यहीं से होता है और इख्तिताम भी इसी मकाम पर आकर होता है। ये कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि ये जन्नत से नाजिल होने वाला पत्थर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद जन्नत से उतारा गया। इब्तिदा में ये दूध से ज्यादा सफेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों ने इसे सियाह कर दिया। तिर्मिज़ी। जरा गौर कीजिए, जो पत्थर कभी इंतहाई सफेद था, आज इंसानों के गुनाहों की वजह से काला हो चुका है। ये हदीस हमें ये सबक देती है कि गुनाह सिर्फ इंसान के दिल को नहीं, बल्कि उसकी रूह को भी सियाह कर देते हैं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे, तो एक मरहला ऐसा आया जब हजरे अस्वद की जगह बाकी रह गई। इसी वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से ये पत्थर लेकर आए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे खाना काबा के कोने में नस्ब फरमाया। इसी दिन से ये पत्थर क़यामत तक के लिए अजमत और हिदायत की निशानी बन गया। तवाफ का हर चक्कर हजरे अस्वद से शुरू होता है। अगर मुमकिन हो तो इसे बोसा देना सुन्नत है, और अगर हुजूम ज्यादा हो तो दूर से इशारा करना भी काफी है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि इबादत के नाम पर किसी मुसलमान को तकलीफ दी जाए। इबादत में अदब, सब्र और नरमी जरूरी है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हो हजरे अस्वद को बोसा देते हुए फरमाते हैं कि मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान। अगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते न देखा होता तो मैं भी तुझे बोसा न देता। ये कौल हमें वाज़ेह तौर पर बताता है कि हम हजरे अस्वद की इबादत नहीं करते, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हो हजरे अस्वद से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी मोहब्बत में हद से बढ़ना शामिल नहीं था। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजरे अस्वद को बोसा देना इबादत है, लेकिन किसी मुसलमान को धक्का देना या तकलीफ पहुंचाना इबादत नहीं। यही वो तवाज़ुन है जो इस्लाम हमें सिखाता है। हजरे अस्वद हमें खामोशी से एक गहरा पैगाम देता है। अगर एक जन्नती पत्थर इंसानों के गुनाहों से काला हो सकता है, तो इंसान का दिल क्यों नहीं। लेकिन साथ ही ये हमें उम्मीद भी दिलाता है, जिस तरह हजरे अस्वद आज भी मोहतरम है, उसी तरह एक गुनाहगार इंसान सच्ची तौबा के बाद अल्लाह के नज़दीक महबूब बन सकता है। बहुत से लोग समझते हैं कि हजरे अस्वद को छू लेना ही सब कुछ है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर हाथ वहां पहुंच जाए और दिल में आजिज़ी ना हो तो वो लम्स बेरूह रह जाता है। और अगर हुजूम में सिर्फ दूर से हाथ उठाकर अल्लाह को याद किया जाए तो वो अमल भी कबूल हो सकता है, क्योंकि अल्लाह हाथों को नहीं, नियतों को देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हजरे अस्वद को आंखें और ज़बान दी जाएंगी, और ये उन लोगों के हक में गवाही देगा जिन्होंने इसे सच्चे दिल से छुआ। जो पत्थर आज खामोश है, वो कल बोलेगा और हक की गवाही देगा। आज हजरे अस्वद एक मुकम्मल पत्थर की सूरत में नहीं, बल्कि कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है, जो चांदी के फ्रेम में महफूज हैं। ये हमें याद दिलाता है कि चीजें टूट सकती हैं, लेकिन उनकी रूहानी अजमत कभी कम नहीं होती। जरा तसव्वुर कीजिए, लाखों लोग तवाफ कर रहे हैं, हर जबान पर अल्लाह का जिक्र है, और बीच में हजरे अस्वद खामोशी से सब कुछ देख रहा है। वो पत्थर जिसे अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने छुआ, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया, और जो क़यामत तक उम्मत मोहम्मद की गवाही देगा। हजरे अस्वद हमें सिखाता है कि गुनाह दिलों को सियाह कर देते हैं, तौबा दिलों को रोशन कर देती है। अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाना ही असल इबादत है। ऐ अल्लाह, हमें हजरे अस्वद को देखने, उसका तवाफ करने और सच्चे दिल से इबादत करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को पाक फरमा
और हमें ज़ाहिरी इबादत के साथ बातिनी पाकीज़गी भी अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन।